Namaste, Sasrikal, Adab and a big hi friends. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 64. कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? And a very very warm good evening to all the beautiful people. Yes, I'm waiting for everybody to join so that 64th episode में भी उतना ही प्यार मिले जैसे हर एपिसोड में मिलता आया है. आज की शाम भी I have come with the topic. Of course, all my topics are usually emotional because दिल से means जो दिल से आ रहा है. So आज की शाम भी I am going to talk about something जो हम सबसे equally related होता है. I am just waiting ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं and ज्यादा लोग होते हैं तो आपको ज्यादा मजा आता है. Friends, so if you can see me, just send me a hi. I don't know if somebody can see me, but I'll just wait. आइए आपका इंतजार है. Yes, अनूप शर्मा जी, नमस्ते. How are you? सबसे पहला हाय आपका आया, so that means आप मुझे देख सकते हैं. अख्तर हाशमी जी, हाय. Good evening. How are you? How are things? द्विवेदी शैलेंद्र जी, नमस्ते. आनंद शर्मा बॉक्सर जी, हाय. Hi Sneha, very warm welcome dear. Very good evening. I've come up with a new topic today. New means मेरी जिंदगी में new everything has to be दिल से. So just एक दो लोग और जुड़ जाएं and then we can start the topic for today. मुन्ना पवार जी, hi, how are you? I want my song ma'am. अख्तर जी, आज गाने का प्रोग्राम नहीं है, आज बात करने का है. सॉन्ग आपका मेगा छाए, राइट? दैट वाज योर रिक्वेस्ट. आई विल टेक इट ऑन वेडनेसडे. ओके, चलो 2 लाइन में आपको ऐसे ही गा देती हूँ बिकॉज आपने इतनी बार बोला है. मेघा छाए आधी रात, बेरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए. सो दिस इज बेटर विद म्यूजिक. So when you come for Jazbaat 67th episode on Wednesday, I will sing that song for you. आज तो कुछ दिल से बातें करने आई हूँ जो रोज शाम को मैं 5:30 बजे करती हूँ. कभी कभार मिस हो जाता है ना, I don't like. आज भी मिस होता था. I am already in a store. I have come to buy something. But मैंने वहां पर एक कॉर्नर पकड़कर उनसे कहा कि मेरा दिल से का टाइम है. I have to be connected to my people. रविंद्र कुमार जी, नमस्ते. So दोस्तों, जो देख सकते हैं हाय भेज दीजिए सो दैट आई नो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो. थोड़ी नोटिफिकेशन लेट जाती है तो कभी कभी लोग लेट जुड़ते हैं. थैंक यू अख्तर जी, थैंक यू सो मच. आई नो आप 2-3 टाइम बोल चुके थे तो मुझे भी अच्छा. व्हेन आई रेड एवरीथिंग, फिर मुझे रियलाइज हुआ ओ माय गॉड, मैंने इनका गाना नहीं लिया. सो हाय एकता, वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग. हाय स्नेहा, क्या गाती हो? थैंक यू अख्तर जी, थैंक यू सो मच. शैलेंद्र जी, चलो लेट मी स्टार्ट विद एकता. मेरी तरफ से भी जादू की जप्पी. यस, राधे राधे मुन्ना जी, राधे राधे. थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो नाउ टुडे दैट आई एम गोइंग टू टॉक, जिस चीज के बारे में मैं बोलने आई हूँ, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, राइट? Many people जो हमेशा सिर्फ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशियां बांटते रहते हैं. आप उन्हें कभी दुखी नहीं देखते. उनमें से एक मैं भी हूँ. Like we are always smiling, we are always happy. And जो लोग हमें ऐसे मिलते हैं उन्हें दिखते हैं. We learn a lot, right? मतलब क्या ऐसा लगता है कि everything is so perfect, everything is so fine. And हर वक्त वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो खुशियां बांटते रहते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं. ये स्नेहा, दिल से दिल तक. बट मुझे छोड़ दीजिए, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूं. बट द फैक्ट इज, क्या कभी लोगों ने ये जानने की कोशिश की क्या उस इंसान की जिंदगी में भी क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई परेशानी है? नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है ये हमेशा हंसता रहता है, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसको किसी चीज का गम नहीं है. अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं वो कोई ना कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई दर्द
छुपाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम टेलिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग इन जनरल। लोग अपनी जिंदगी को एक दिखावा बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग। बट लोगों, उनकी जिंदगी में भी दुख होते हैं, उनकी जिंदगी में भी परेशानियां होती हैं। और व्हाट डू दे नीड फ्रॉम यू? आप उन्हें क्या दे सकते हैं? चलो आप में से कोई मुझे आंसर दीजिए। जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इनको भी कोई दर्द होता होगा? हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये इंसान बहुत बोल्ड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो इसको। अक्सर हम ऐसा करते हैं। और जो सेंसिटिव रोते रहते हैं, ये बेचारी रो पड़ेगी, ये बेचारा उदास हो जाएगा, उसकी तरफ हमारा झुकाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हाय निशा, वार्म वेलकम। अरविंद जी हाय। हमें लगता है कि ये बहुत बेचारा है, ये बहुत इमोशनल है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये मैनेज कर लेगा, राइट? अ ईयर टू लिसन, स्नेहा 10 on 10, 10 on 10। हमें लगता है कि ये तो मैनेज कर ही लेगा या कर ही लेगी, बिकॉज दे आर सो बोल्ड। ये लोग कभी रोते नहीं हैं, कभी परेशान नहीं होते हैं। अख्तर जी, आज अभी गाने का प्रोग्राम नहीं है, अभी बातों का प्रोग्राम है, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट दैट देयर प्लीज। अरविंद जी हाय। या सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जो लोग आपको अपना दर्द बता नहीं रहे हैं, आपको क्या उनको समझना नहीं चाहिए? ट्रीट एवरीबडी इक्वल, डोंट जज देम। एकता परफेक्ट, डोंट जज देम, बिकॉज जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हमें अक्सर लोगों के भीतर झांकना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। क्योंकि हर वक्त एक इंसान अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, पीपल स्टार्ट जजिंग कि इन लोगों को कोई किसी बात का बुरा नहीं लगता, इनको किसी बात का दर्द नहीं होता। ऐसे नहीं होता। जो लोग दिखाते हैं, शायद जो नहीं दिखाते वो उनसे कहीं गुना ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बट हर किसी के दिखाने का तरीका अलग है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक छोटी सी बात पर उनके आंसू टप टप बह पड़ते हैं, और हमें लगता है कि ओ माय गॉड, सो इमोशनल, इनको छोटी छोटी बातें कितना दर्द दे रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अंदर से उनको चुप रहा भी होता है, बट दे विल नेवर शो बिकॉज दे कीप स्माइलिंग कि इट्स ओके, इट्स ओके। सत श्री अकाल वीर जी, गुरजीत वीर जी। डोंट प्ले ब्लेम गेम। एकता सो गुड। हम अक्सर ये ब्लेम गेम खेलते हैं कि उसने ऐसे कर दिया होगा, तू समझ, वो तो बेचारी इमोशनल है, तू समझ। 2 सिस्टर्स में होता है, 2 फ्रेंड्स में होता है, एक ज्यादा इमोशनल दिखाती है और एक थोड़ा कम इमोशनल दिखाते हैं। हमारा झुकाव अक्सर वहीं पर होता है जो इमोशन दिखाते हैं। सो जस्ट बी अ लिटिल प्रैक्टिकल कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो दिखा नहीं रहे हैं उनके पास इमोशंस नहीं है। जो अख्तर जी, या बाद में आई विल जस्ट टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक, लेट अस फिनिश दैट प्लीज। यस अरविंद जी, आदमी खिलौना है। सी हियर आई गेट गाना और ये 2 अलग डिपार्टमेंट है। सबसे पहले एक माँ को ले लीजिए। एक माँ अगर कितना भी थक चुकी है, क्या वो कभी अपने बच्चे को बताती है कि मैं थक गई? शी विल नेवर शो, शी विल ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग कि मैं एकदम ठीक हूं बेटा, आप जो बोलोगे मैं कर सकती हूँ। एक पापा जो सुबह से लेके शाम तक घर पे काम करके आते हैं, ऑफिस से काम करके आते हैं थके हुए, उनकी जिंदगी में भी बहुत परेशानी है, चाहे बच्चों को बड़ा करना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर के खर्चे, पर वो आकर कभी क्या घर पर बताते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है? कोई एक लीडर ले लो, एनी लीडर, वो बॉस बनने के लिए एकदम डरो मत, मैं हूं, कूद पड़ो, मैं हूं, अंदर से वो भी डर रहे होते हैं, बट ही विल नेवर शो। 2 फ्रेंड्स, अपनी दूसरी फ्रेंड को दुखी ना दिखाने के लिए, चाहे अंदर से वो खुद परेशान हो, शी कैन क्रैक जोक्स, शी कैन जस्ट मेक हर हैप्पी। गीता जी हाय, रमेश जी हाय। अरविंद जी, आप अपना बीपी जरूर चेक करवाइएगा, बिकॉज यू रियली नीड टू गेट इट चेक, आई थिंक सो। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जहां पर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो लोग दिखाते नहीं हैं, लोग उनको जज करते हैं कि दीज पीपल डोंट हैव इमोशंस।
No, everybody has equal emotions. Everybody has equal emotions. Only some show and some don't show. But you have to understand. अक्सर हम किसी से पूछते हैं how are you? Hi राधा, how are you? और सामने वाला कह देता है I'm fine. There are two ways. I'm fine. And दूसरा कहता है I'm fine. लेकिन हम दोनों को I'm fine ही समझते हैं. वो I am fine के बीच में एक दर्द है, एक तकलीफ है जो आप नहीं समझते. All you have to do is listen. सामने वाला क्या बोल रहा है, उनका कोई मुकाबला नहीं. ये सरवन जी एकदम सही. माँ बाप के साथ कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता. हमको ऐसे लोगों को क्या देना है? एक कंधा. उनकी बात सुननी है, उनको वक्त देना है, उनकी फीलिंग को समझना है, उनको जज किए बिना, उनको किसी प्रकार का ब्लेम किए बिना, उनको मिसअंडरस्टैंड किए बिना. ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं हर बात पे रोती हूं तो मैं बुरी हूं, और अगर मैं नहीं रोती तो मैं बुरी हूं. अपना अपना सोचने का, इमोशन दिखाने का तरीका अलग है. हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू जज अ पर्सन, वो आपके ऊपर है. हम लोग जब भी किसी जगह पर 10 लोग बैठे होते हैं, अगर उसमें से कोई एक इंसान ज्यादा सॉरी टू से मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो, वो अपने आप को इमोशनल बता के सारा झुकाव लोगों का उनकी तरफ चला जाता है. कोई बीमार होता है, सारा झुकाव उनकी तरफ चला जाता है. लेकिन जो एक शख्स जो कुछ भी नहीं बोल रहा, जो कुछ भी नहीं बोल रही, लोग उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये संभाल लेंगे. नो, ट्रीट एवरीबडी प्रॉपरली. यस, ऑल यू हैव टू डू इज समझो. अपने इस माइंड को ओपन कीजिए, उसको समझिए. अपने इस दिल के अंदर आप भी सोचिए कि ये क्यों नहीं बोल रहा. क्या इसको हर इंसान को शेयर करना अच्छा लगता है? मे बी वी आर जजिंग देम इन अ रॉन्ग वे, इसलिए लोग शेयर करना बंद कर देते हैं. यस राधा, खालिद जी, अरोरा जी, हाय. जैसी आपकी भावना वैसा ही फल. यस, यहाँ पर भावना तो यहाँ पर फल की बात बाद में आएगी. अरविंद जी, बात आ रही है कि क्या हम लोगों के इमोशंस, जज्बात को समझ रहे हैं? नहीं, हम अक्सर लोगों को जज कर रहे हैं. उनकी देखने से, उनके बात करने से, उनके पहनावे से हम जज करते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, और दूसरे को जज करेंगे कि ये बहुत इमोशनल है. हर इंसान दिखाता नहीं है दोस्तों. नो, पीपल डोंट शो. ये भी एक बहुत सुंदर आर्ट है जिसके पास है कि अपना दर्द ना बताए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्माइलिंग, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल्सो. अपना दर्द दिखाइए, और मैं तो कहती हूँ अगर रोना आए तो रो लीजिए. नहीं तो लोगों को लगता है कि इनमें कोई इमोशंस नहीं है. जब भी दिल चाहे रो लीजिए. बी वल्नरेबल. अगर आपका मूड अच्छा नहीं है बताइए. अगर आप खुश हो बताइए. अगर आपको रोना आ रहा है बताइए. ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक आर्टिफिशियल फेस लगाकर घूमिए कि आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने लोगों को बता दिया तो वो मेरे बारे में जज करेंगे. नो, ऐसा नहीं है दोस्तों. आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, हर इंसान ह्यूमन है. और ह्यूमन को पूरा हक है कि कभी वो खुश भी हो सकते हैं, कभी वो दुखी भी हो सकते हैं. जो हर वक्त रोता रहता है शायद वो ज्यादा तकलीफ में हो सकता है, या शायद उन्हें बयां करना आता है. बहुत सारे लोग बयां नहीं कर पाते दोस्तों. सो इट इज ऑन यू कि जब आप किसी से बात कर रहे हो प्लीज सुनो उनकी बात. सुनो वो क्या बोल रहे हैं, ना कि उनको जज करो, ना कि उनको ब्लेम करो, ना कि ये सोचो कि मुझे बदले में उनको क्या जवाब देना है. लिसन टू देम. उनकी पूरी बात सुनिए, उनके दर्द को समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए, एंड देन जज अ पर्सन. Hi Sachin ji, Naina ji, a very warm welcome to everybody. I don't know how many people are there. At present I cannot see too many. But जितने भी लोग हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जहां तक हो सके ना लोगों को समझना शुरू कीजिए. जज करना बंद कर दीजिए. क्योंकि जो दिखता है ना अक्सर वो होता नहीं है. और आज की ये बहुत ही आर्टिफिशियल वर्ल्ड में अक्सर लोग प्रिटेंड करते हैं टू बी गुड. अच्छा बनने का भी एक नाटक कर सकते हैं, और जो बुरे हैं वो भी बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं. और हम लोग सिर्फ दिखावे पे चले जाते हैं. वी जज पीपल उनके रोज की जिंदगी से. डोंट डू दैट. बिकॉज अगर आप किसी को जानते नहीं हो, आपको हक नहीं बनता उस इंसान को जज करने का.
जितनी जो बात कर रहे हैं उनकी बातों को समझिए, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचती है, उससे सामने वाले को एनालाइज कीजिए, ना कि आप अपने तरीके से बस आई नो दैट पर्सन, वो ऐसा है, वो ऐसी है। हमें कोई हक नहीं है हम किसी को भी जज करें। हाय नीतू, हाय दोषी संजय, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। है ना, ये जो आज की दुनिया है, यहाँ पर हम रोज कम से कम 2 या 3 ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही आर्टिफिशियल होते हैं। हम बोलना चाहते हैं उनसे कि आप बहुत आर्टिफिशियल हो, नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी उनके हा हा ही में वी आर विद देम। एंड एट द सेम टाइम वी हैव पीपल जो कुछ नहीं बोलते और हम उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये सोचकर कि इनको शायद कुछ बोलना ही नहीं है। सो प्लीज बी अलर्ट कि जो दिखा रहे हैं क्या वो हकीकत है, और जो नहीं दिखा रहे हैं उनकी जिंदगी में। आई एम टॉकिंग जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आई एम टॉकिंग जो आपकी जिंदगी के लोग हैं, जो दूर बैठे हैं। यू कैन नॉट जज मी, आई कैन नॉट जज यू, हम इतना ही एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हमारा बिहेवियर, हमारी बातें एक इंसान की जो अस्तित्व है वो जरूर बताता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रिटेंशियस हैं, जो नाटक करते हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, अक्सर झुकाव उसी तरफ लोगों का हो जाता है कि ये सोचकर कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। माला जी हाय, दिनेश जी हाय, वेरी वार्म वेलकम। डोंट बी पार्शियल, आप प्लीज फेयर रहिए। आपका झुकाव वही होना चाहिए जहां आपको लगता है कि ये बात सही है। अगर मैं रो नहीं रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि आई एम स्ट्रांग, कि मैं केपेबल हूं अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए। लेकिन हर इंसान ऐसा है जिसको एट द एंड ऑफ द डे एक कांधा या एक शोल्डर या एक इमोशनल बात बहुत अच्छी लगती है। अगर आप सिर्फ किसी से इतना भी कह दीजिए ना कि मैं हूं, कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हूं, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। कोई सिर्फ इतना भी बोल दे कि आप घर पहुंच के एक मैसेज कर देना एंड टेक केयर, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। ये मत सोचिएगा कि ये खुद मैनेज कर लेंगे, इनको तो सब आता है करने के लिए। एवरी वर्ड, एवरी स्मॉल वर्ड जिसमें इमोशन भरा हो वो सामने वाले को छूता ही है दोस्तों। और हमारा ये फर्ज है कि हम हर इंसान को एक प्रकार ट्रीट करें। थैंक यू वीर जी। हाय ऐश, वार्म वेलकम। मेरे ख्याल से एटलीस्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अगर सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मे बी आई एम नॉट टॉकिंग टू देम, नॉट दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, बट एक अपने दायरे हैं, एक अपनी लिमिटेशंस हैं। सो यू कैन नॉट जज अ पर्सन कि ये ऐसे क्यों है। हर इंसान की इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी एक पर्सनल थिंकिंग है। अप्रिशिएट, ऑलवेज अप्रिशिएट, समझो कि वो ऐसे क्यों है। और अगर आप चलो नहीं समझ सकते, देन यू डोंट हैव द राइट टू ब्लेम एनीबडी फॉर एनीथिंग। आजीज जी, वसंत जी, हाय एवरीबडी, थैंक यू। ओ इज इट एकता? आई विल जस्ट सी दैट रील, मैंने नहीं देखा। सो अभी भी मैं एक स्टोर में हूँ, आई हैव कम फॉर सम हाउस परचेजिंग, बट 5:30 बज गए और मैं लेट हो गई। तो मैंने उनको कहा कि भाई एक स्टैंड दे दीजिए, मैं खड़े होके मैं दीवार के सामने। सो आई विल डेफिनेटली सी, बट फॉर मी दिल से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज वन प्लेटफॉर्म वेयर आई टॉक ओपनली। I am a complete open person and I always talk on face. That doesn't mean कि मुझे कोई बातें नहीं चुभती होंगी या आपको मेरी कई कई बातें चुभती नहीं होंगी। वाइसा वर्सा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ ब्लंट होंगे। मे बी यू डोंट लाइक देम, बट प्लीज अंडरस्टैंड दे आर दे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो अपने इमोशंस बयां नहीं करते, प्लीज सिट विद देम, अंडरस्टैंड व्हाई आर दे लाइक दिस। वो क्यों अपने, शायद कोई हादसा ऐसा हुआ हो, शायद उनके साथ किसी ने बेवफाई की हो, शायद किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो, शायद किसी अपने ने धोखा दिया हो। तो दे शट डाउन एंड दे डिसाइड कि हम अकेले रो लेंगे, हम किसी के सामने नहीं रोएंगे। दैट डजंट मीन कि वो जो दिखा नहीं रहा तो इमोशंस नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टप 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 आंसू स्टार्ट हो जाते हैं और हम बोलते वो यार इसको दुखाओ मत, ये बहुत इमोशनल है। और हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा परिवार है,
हम सोचते हैं कि इसको ज्यादा प्यार की जरूरत होती है और उनको प्यार देना भूल जाते हैं जो दिखाते नहीं है कि हमको प्यार चाहिए। प्यार हर इंसान को चाहिए, इज्जत हर इंसान को चाहिए और हर किसी को एक जादू की जप्फी चाहिए चाहिए, लेकिन अक्सर जप्फी उसी को मिलती है जो रो रहा होता है। अदरवाइज पीपल डोंट, दे थिंक कि नहीं। सो माय टॉपिक फॉर टुडे इज just don't play the blame game or don't judge people because they don't show emotions. There's a different way of showing emotions. Maybe आप नहीं समझ रहे, maybe आप उनको understand नहीं कर रहे. So you have to understand, wait, always say I am there, मैं हूँ. Always say कि अगर जरूरत पड़ेगी तो call me. Always say कि अगर रोना है तो रो ले, मैं हूँ. इतना भी आप कर देंगे ना, सामने वाले एकदम हल्के हो जाएंगे आपके साथ. Yes, Sachin, thank you. Hasmukh Lal ji, hi. Aziz ji, Mala ji, Ash. Thank you, Veer ji. Thank you so much. Yes, it's very important to do small things to make others happy. But मैं फिर कहती हूँ कि जो इंसान पहले खुद खुश होगा, वो दूसरों को खुशी देगा. जो खुद अपनी जिंदगी में खुश नहीं होगा, उसको वक्त लगता है खुशियां बांटने में. तो जो खुशियां बांट रहा है ना दोस्तों, आप भी उनका हिस्सा बनिए. जहां तक हो सके बहुत सी खुशियां बांटिए, इज्जत कीजिए, अप्रिशिएट व्हाट पीपल आर डूइंग विदाउट जजिंग पीपल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इनमें इमोशंस नहीं है, विदाउट जस्ट ब्लेमिंग देम, विदाउट नोइंग कि वो इंसान है क्या है. आप जानते भी नहीं है और हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं. सो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, let's all get together and decide कि आज के बाद we are going to understand why a person is like this. हाँ, कुछ बेवफा लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो they don't have heart, उनको छोड़ दीजिए. Take a step back, जो मैं हमेशा कहती हूँ. जिन जिन लोगों से step back करना है उन लोगों से कीजिए. People who don't understand you at all, बोलने के बाद भी, रिस्पेक्ट मांगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, प्यार मांगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, टेक अ स्टेप बैक. बट मांगो, वो मिलता है. जो दिखता है ना दोस्तों, वही बिकता है. दैट इज अ कहावत, राइट? सो अगर आप दिखाओगे अपने इमोशंस तो लोग आपको समझेंगे, और अगर नहीं दिखा पाते, इट्स ओके टू क्राई एज मच एज यू कैन. आप अपने आप को ही हल्का फील कराओगे. यस, तोशी संजय हाय, आजीज जी हाय, राजेश कलाड़िया जी हाय, एवरीबडी अ बिग हाय. Thank you Sachin ji for the blessings. Blessings means a lot because this is the only thing जो हमारे काम आती है. किसी का पैसा, किसी का प्यार, ये सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन जो दुआएं लेकर हम बैठते हैं ना दोस्तों, वो परमानेंट है. एक ब्लेसिंग इट इज फॉर एवर, एंड एक जो बद्दुआ है दैट इज ऑल्सो फॉर एवर. सो कभी किसी का दिल मत दुखाइए कि सामने वाला आपको कर्ज करे. जहां तक हो सके, अगर आप जिंदगी में किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए. थैंक यू हसमुख लाल जी, सच ग्रेट वर्ड्स. यू लव मी, थैंक यू. नाइस एंड क्लियर. पीपल एक्ट डिफरेंटली एज देयर एक्सपीरियंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड. एकदम सही. रोज लोग बदलते हुए देखते हैं. हर रोज एक नया रिश्ता, एक नया रूप दिखाता है. मेरा बोलना ये कि आप अपना रूप, अपना रिश्ता बरकरार रखिए बाय बीइंग यू विदाउट जजिंग एनीबडी. एक्सप्रेस, इमोट, टॉक, शेयर. और अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, गो इन टू योर रूम, क्लोज द डोर्स, क्राई एज मच एज यू कैन एंड कम आउट. स्टैंड टॉल, स्टैंड विद रिस्पेक्ट, स्टैंड विद डिग्निटी. ताकि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोल भी रहा है, जस्ट से बाय बाय टू सच पीपल एंड टेक अ स्टेप बैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विनोद कौल जी, नैना मोदी जी. सो दोस्तों, दिस इज दिल से विद मी टुडे. एंड ऐसे ही लगता है कि जो जो मन में आता है उसको बोल दूं. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा. शेयर नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा अमल कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट मीन्स टू मी. दिल से जुड़ना मतलब वो बातें करो जो आपके दिल के अंदर है. आप भी कर सकते हैं. आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं. कोई वीडियो में अगर कल आके शेयर करना चाहे मेरे साथ स्पेस, you all can do that. I don't mind talking one to one. Ekta, especially you are a great motivator yourself. Anybody, because जब दो लोग बातें करते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं. मैंने जो I think half an hour बोला, उसमें से even 30 seconds का भी आप लेकर गए, it's totally worth it दोस्तों. Thank you राधा, तोशी संजय, thank you जितेंद्र जी, thank you Ash here also.
So anybody who wants to listen to any 2 lines, मैं इनको भी सुना देती हूँ यहाँ पर before I say a bye bye to everybody, because हंसो जियो मुस्कुराओ, that is life, but be very emotional to understand your own emotions also. Just don't try to portray that I am bold और मुझे फर्क नहीं पड़ता. हर इंसान को फर्क पड़ता है, बस आपको भी लोगों को जज करना और ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा. That's very important. So anybody wants to listen to anything, or should I say a bye? Because because वो बीच में अख्तर जी गाने के बारे में लिख रहे थे, because गाना is जज्बात for me and दिल says बातें with me, right? So I think I'll Punaram Godra ji, yes, Gurjeet Veer ji, thank you so much. Everybody, जिंदगी प्यार का गीत है, yes, Ash, for sure. What a positive songs, right? Thank you, Sachin. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. जिंदगी पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है. फूल जीवन में गर ना मिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. सुधीर जी, दीदार जी, नीतन जी, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से. अपनी आवाज मिला लो, अपनी आवाज मिला लो, मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने. Thank you Aziz ji, Gurjeet ji, Punaram, that was your song. Thank you Ash, thank you Mala, thank you Sachin ji, thank you everybody. जितने लोग जुड़े, hi Varsha, hi and a bye Ekta if you are there. Thank you so much, all of you amazing people, love you so much. And कल फिर से मिलते हैं 5:30 बजे with some. Sudhir ji, thank you so much. Toshi Sanjay, thank you so much. Mama, hi, thank you so much. And again I will see you all tomorrow at 5:30. I have to get back to work, and love you all and bye bye. Thank you Aziz ji, thank you everybody. Bye.